आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आप योग करते हैं? बिल्कुल। अब अगर आप बताना चाहें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो योगा से आपकी ज़िंदगी बदल गई? ये देखो, मैं पहले से भी मैं थोड़ा योगा करता था, अभी भी योगा करता हूँ। कि देखो अभी तो दिन में 2-3 बार हो जाता होगा। नहीं, 2-3 बार नहीं होता, अलग एक ही अलग बार प्रोग्राम होता है। रहते हैं आपके जगह जगह। राजनीति में अगर हम देखें तो बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओवैसी साहब की, तो उन्होंने बहुत शुरुआत में बहुत पुराना बयान था, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भैया ओम बोलते हैं, ये तो हिंदू धर्म है, इस्लाम में तो हम बोल ही नहीं सकते, हम तो अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं कर सकते, तो हम ओम क्यों बोले। और योग जो है वो तो एक तरह से सनातन का प्रचार है। नहीं, देखिए, ये योग कोई सनातन का प्रचार नहीं, ये सेहत अच्छे रखने का प्रचार है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुष मंत्री होने के नाते आपको क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ये काम तो कर कर ही रहूंगा? ये देखिए, ये जो हमारे आयुष, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, ये हमारे देश की धरोहर है। लेकिन पिछले जो सरकारें थी, उसके पहले भी बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किया, तो ये लोगों ने हमारे पारंपरिक उपचार पद्धतियों को दबाने की कोशिश की। योग को धर्म के चश्मे से देखा जाता रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ तो कहा गया कि ओम का उच्चारण होता है। ये सिर्फ एक धर्म से, अगर मैं खुलकर कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की परंपरा है। ये हम पर क्यों थोपी जा रही है? हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम क्यों करें योग? तो 5000 साल से भी पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वो जंगलों में तपस्या करते समय में इसकी खोज की। उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उस टाइम में तो कोई हॉस्पिटल उधर नहीं थे। योग को पहचान दिलाने में बहुत देर नहीं हो गई। बिल्कुल, बहुत देर हो चुकी है। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोलकाता में मनाया जा रहा है और केंद्रीय आयुष मंत्री हमारे साथ आ चुके हैं, और प्रताप राव जाधव जी, क्योंकि योग भारत की पहचान है। आज सर आपके साथ एक इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कोलकाता को ही चुना है। तो सबसे पहले मैं ये सर को लेपल माइक लगा देता हूँ, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। आइए सर। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है और कोलकाता की सड़कों पर चल रहे हैं, और मेरे साथ आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव जी। जाधव जी, सबसे पहले तो इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। योग के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी ही क्यों चुनी? क्या ये वाकई ही योग है या फिर योग के जरिए कोई कूटनीतिक संदेश है? ये देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल और कोलकाता, यहाँ के जो पहले महापुरुष हो गए, उन्होंने भी योग को बहुत महत्व दिया है। हमारे विवेकानंद स्वामी जी ने भी यूएस के भाषण में ही योग का जिक्र उन्होंने वहाँ पर किया था। तो बाहर के देशों में योग का प्रचार तो सही मायने में पश्चिम बंगाल इधर से ही हुआ था। लेकिन पिछले 50 साल हम अगर देखते हैं तो 35 साल यहाँ पर लगभग कम्युनिस्ट की सरकार रही, पिछले 15 साल ममता दीदी की सरकार रही, और ये दोनों सरकारों ने अपनी वोट बैंक संभालने के लिए योग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों की धारणा थी कि योग ये आध्यात्मिक है, योग ये ऋषि मुनियों की खोज है, योग की शुरुआत ही ओम से उच्चार से ही वहाँ पर की जाती है। तो वो लोग चाहते थे कि अपनी वोट बैंक ना टूट जाए, अपनी वोट बैंक ना दुखित हो जाए, इसीलिए कभी उन्होंने योग को महत्व दिया। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जागतिक योग दिन की घोषणा कर ली थी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने का भी तय हुआ था, तब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिन होने के बावजूद भी कभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसे अच्छी तरह से, कभी ढंग से उसे नहीं मनाया, क्योंकि वो योग को इधर आने ही नहीं देना चाहती थी। आज ये बार पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक अच्छी सरकार चुनी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 से ज़्यादा बहुमत यहाँ पर बीजेपी एनडीए सरकार को मिला, और ये सरकार ने भी ठान लिया कि ये योग दिन हमारे कोलकाता में होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी तय किया कि ये बारी का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा, क्योंकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोग भी योग पे बहुत प्यार करते हैं, वो भी योग करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं। तो योग को प्रमोशन भी यहाँ पर इस वजह से हो रहा है। अच्छा, आपने बात की अंतर्राष्ट्रीय योग की कि पश्चिम बंगाल में कभी
इस तरह का मौका नहीं मिल पाया है। स्टेट गवर्नमेंट जो पहले रह चुकी है उन्होंने इस तरह का अवसर नहीं दिया। अगर मैं बात करूं तो योग सिर्फ भारत तक ही सीमित था। अगर पहले के टाइम की बात करूं, आज के समय में 190 से ज़्यादा देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या ये वाकई बढ़ता हुआ भारत है या भारत वाकई विश्व गुरु की तरफ जा रहा है? नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की सोच हमारे देश को विश्व गुरु की तरफ ले जा चुकी है। क्योंकि देखिए, योग ये हमारा जो है कि कोई बीमारी ना हो, इसके लिए योग किया जाता है। बोले तो योग प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। और हमारे प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, साथ साथ पूरी दुनिया के भी लोग स्वस्थ रहे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी पीछे यही कहा था कि वसुंधैव कुटुंबकम का मतलब पूरा विश्व ही हम एक फैमिली है, एक परिवार है। तो हमारे सभी विश्व के लोग स्वस्थ रहे, तो सभी विश्व ने योग करना चाहिए। यही हमारा संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने दिया और आज पूरे विश्व भर के लोग योग कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग के बारे में बहुत सारा अट्रैक्शन भी वो लोगों में है। तो ये स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए योग का प्रचार हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए, अक्सर दावा किया जाता है कि योग से जटिल बीमारियां जो है वो ठीक हो रही है। मेडिकल साइंस, विज्ञान इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखता। तो क्या आयुष मंत्रालय इस दोनों चीज़ों को कैसे देखता है? नहीं, जो आपने कहा कि विज्ञान इत्तेफाक नहीं रखता, विज्ञान भी इसके ऊपर इत्तेफाक रखता है। क्योंकि योग में भी हमने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे एविडेंस हमने दुनिया के सामने रखे हैं और हर बीमारी के ऊपर योग किस तरह से असर करता है या उसे कैसा ठीक करता है या होने से रोक देता है, ये भी हमने एविडेंस के साथ में दुनिया के सामने लाया। इसीलिए तो सभी लोग योग को चाह रहे हैं। अभी देखो, अभी योग इंटीग्रेटेड चलता है। जैसा कि जो भी हमारे एम जैसे सभी हॉस्पिटल है, उसमें भी आयुष के विभाग खोले गए हैं। हमारे रूरल भारत में भी पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आयुष के विभाग है, वहाँ पर भी योग किया जाता है। और पूरे भारत भर में अभी तक आयुष मंत्रालय 2014 में हमारे भारत में शुरू होने के बाद में लगभग 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनकर कार्यरत वहाँ पर है। तो ये सभी जगह पे योग का काम चल रहा है और बहुत सारी स्कीमें भी हमारे मंत्रालय ने लाई है कि जैसे प्रधानमंत्री ने नारा की थी, हर घर योग, हर घर आयुर्वेद। इसका भी काम हमारे मंत्रालय और पूरे राज्य सरकारों को भी साथ में लेके बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और लोग भी अभी खूब बहुत इस पर विश्वास भी रख रहे हैं। देखिए, आज के समय अगर हम बात करें तो मैं आज की बीमारियों के बारे में बात करूंगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, इस तरह की जो समस्याएं आज के दौर में देखी जा रही है और सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं ये 12th क्लास के स्टूडेंट जैसे ही पार करते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम हो गया वहाँ से लेकर के जॉब ना मिलने तक। तो क्या योग में, क्या आयुष मंत्रालय के पास कुछ ऐसा सुझाव आया हो या फिर कोई आइडिया आपके पास पर्सनली हो कि हम योग के द्वारा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये सब चीज़ें ठीक हो सके? बात बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि जो भी हमारे नॉन कम्युनिकल डिसीज जो है, बीपी है, शुगर है, हार्ट है, स्ट्रोक है, किडनी, पैनक्रिया, ये सभी के ऊपर हमने योग के पैकेज बनाए हुए हैं कि शुगर की अगर कोई बीमारी है तो उसने कौन से आसन करना चाहिए, बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए। तो इसके तरह से हमने 10 पैकेज भी हमने बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं तो हमारी गरोदर माताएं भी कौन सा आसन कर सकती है, बुजुर्ग लोग कौन से आसन करेंगे, बच्चे लोगों ने कौन से आसन करना चाहिए। ये करते करते हमारे युवाओं को भी योग से जोड़ने के लिए हमने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी, योग अनप्लग्ड, कि जिससे युवाओं को भी इसके साथ जोड़ा जाए। अभी बहुत सारे युवा भी हमारे योग से जुड़ रहे क्योंकि अब योग खेल में आ गया। एशियाड में भी अब के योग के आ चुका है। आगे हमारा प्रयास है कि वो ओलंपिक तक हम उसके लाने की कोशिश करेंगे। अगर और हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है हमारे देश की, उसमें भी पाठ्यक्रमों में योग को शामिल किया गया है। तो अभी बचपन से लेकर ही योग का अट्रैक्शन, योग सीखना
ये करेंगे। और जो आपने युवाओं के बारे में बताया कि योग से उनके करियर में भी मदद होगी, कि जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल इवेंट होंगी, स्टेट लेवल की इवेंट होंगी, तो सर्टिफिकेट भी उनके करियर के लिए उपयोगी होंगे। और उसके बाद योग और ध्यान, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, कि जो आपने मतलब लगा कि लोग तो मतलब आप इस तरह से मतलब युवाओं में ये क्रेज जगाना चाहते हैं, क्योंकि आज का दौर है तो वो सर्टिफिकेट और फोन में जिस तरह से मतलब एक सर्टिफाइड चीजें जो हैं उसके थ्रू भी आयुष मंत्रालय काम कर रहा है कि भाई युवाओं में क्रेज तो है इस चीज का। बिल्कुल, हमारे आयुष मंत्रालय में AI बेस भी हम काम कर रहे हैं और मोबाइल के जरिए इसमें भी हमने यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे पैकेज दिए हुए हैं। तो ये जो योग है, तो ये शरीर के स्वास्थ्य शरीर को सक्रिय रखते हुए मन के शांत रखने का भी बहुत सारा काम योग और ध्यान से होता है। अच्छा, तो आपने कल देखा होगा कि कल जो हमने एक कार्यक्रम अपने मुख्यमंत्री अधिकारी जी भी, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ में थे, कि कोलकाता के 10-12 ठिकानों पे 2 किलोमीटर की दौड़ और से ध्यान। तो बोले तो शरीर को भी दौड़ से सक्रिय रखो और ध्यान से मन की शांत करो, मन को शांत रखो, मन का संतुलन अच्छा रखो। तो ये भी काम सभी हम प्रमोट कर रहे हैं और उसको प्रमोशन भी उसका हम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है। आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी जब से आपको मिली है तो मैं नियंत्रित तौर पर उसको फॉलो करता हूँ कि देखता हूँ कि क्या कमियाँ रह गई और कितना आयुष मंत्रालय काम कर रहा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मंत्री हैं, आयुष मंत्री हैं, किन किन देशों में समस्याएं आ रही हैं कि जिसको योग वहाँ पर प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं? देखो, अभी ऐसी तो कोई समस्या किसी देश से नहीं आई। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में भी आप योग अभ्यास किया जाता है। अभी WHO के साथ में हमने एक पूरे ग्लोबल समिट दिल्ली के भरत मंडपम में की थी। लगभग दुनिया के 127 कंट्रों के प्रतिनिधि उसमें आए थे और 27 मिनिस्टर लेवल के डेलीगेशन भी उसमें आए थे। 3 दिन तक वहाँ पर चला, मैं भी उसमें था। तो बाकी के देशों का यही कहना था कि भाई हमें योग सिखाओ, हमें योग टीचर चाहिए, हमें योग इंस्ट्रक्टर हमें चाहिए, आयुर्वेदा का ज्ञान हमें चाहिए, हम योग करने के लिए भारत सरकार के साथ हम तैयार है। तो ये देखो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो भी गैर समझ लोगों के दिल में थे, लेकिन योग ने और उनके एविडेंस और उनके रिसर्च ने लोगों को और दुनिया को ये समझा दिया है कि भाई योग ये सेहत के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कारागिर है, अच्छा काम कर सकता है और अब ये दुनिया भी इसे मानने लगी। आयुष मंत्री होने के नाते आपको क्या क्या चैलेंजेस लगते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ये काम तो कर ही रहूँगा? कोई ऐसा चीज़ योग में कि आप अपना योगदान देना चाहते हैं कि ये काम रह गया है और ये मुझे करना ही है? ये देखिए, पिछले 2 साल से मैं इस मंत्री के नाते आयुष का काम मैं स्वतंत्र प्रभार के नाते मैं संभाल रहा हूँ। बहुत सारा ये मंत्रालय नया है। ये देखिए, ये जो हमारे आयुष, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, ये हमारे देश की धरोहर है। लेकिन पिछले जो सरकारें थी, उसके पहले भी बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किया, तो ये लोगों ने हमारे पारंपरिक उपचार पद्धतियों को दबाने की कोशिश की। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भी जो कांग्रेस की सरकारें या सेकुलर सरकारें यहाँ पर आई, उन्होंने भी कभी आयुर्वेदा योग को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। कोई ज़्यादा राज आश्रय जिसे हम बोलते हैं वो नहीं दिया गया। लेकिन मोदी जी 2014 में पंतप्रधान बने, उन्होंने पहला काम किया कि इस देश में आयुष मंत्रालय की स्थापना की और सभी जो हमारी पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, ये सबको एक जगह लाके आयुष मंत्रालय वापस स्थापित किया। तब से बहुत अच्छा काम हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। बहुत सारे काम किए। अभी आपने देखा होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जैसे दिल्ली में एक पहले खोला गया था, उसका एक सब सेंटर चलता है, गोवा में भी है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी अभी ऐलान कर दिया कि हम 10 ऑल इंडिया टाइप इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा के हमारे देश भर के अलग अलग राज्यों में हम स्थापित करेंगे। अभी ये साल के बजट में भी 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की गई।
हमारी जो भी लैब थी उनको भी अपग्रेड करने के लिए भी बजट में ये बारी से हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने भी घोषणा की। उसके बाद में WHO का दुनिया का एकमेव सब सेंटर, सैटेलाइट सेंटर हमारे इंडिया में, कि जो ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के ऊपर ट्रेडिशनल उपचार पद्धति को इंटीग्रेट करने के लिए अपने यहाँ पर काम कर रहा है, कि जो जामनगर में 2022 से स्थापित है। और उससे इतना फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो भी ये पैथी है, हमारे आयुष के जो भी इतनी उपचार पद्धतियाँ है, उसको WHO की एक दफ़ा मान्यता जो मिलती है तो फिर पूरी दुनिया उस पर विश्वास रखती है। तो बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। योग का तो आपने यही बताया कि 190 देशों में अभी हमारा योग गया है। आयुर्वेदा के और हमारे आयुष के लगभग 25 देशों के साथ में हमारे 27 देशों के साथ हमारे MOU हुए हैं। 54 देशों के साथ में इंस्टीट्यूट हमारे मैं MOU आपको है। बीच में रोक रहा हूँ। मैंने आपका पिछले 6 महीने पहले इंटरव्यू किया था और आपने तब मुझे बताया था कि आपका 25 देशों के साथ MOU हुआ है, तो 6 महीने के अंदर आपने 2 देश और बढ़ा दिए। और बढ़ रहे और भी बढ़ने वाले हैं। मतलब MOU डबल इंजन से काम चल रहा है। डबल इंजन से काम चल रहा है, क्योंकि लोगों में अट्रैक्शन है। अब लोग भी मानने लगे हैं कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, और आयुर्वेदा है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अब- एक आप योग करते हैं? बिल्कुल। अब अगर आप बताना चाहे कि ऐसी कौन सी चीज है जो योगा से आपकी जिंदगी बदल गई? ये देखो, मैं पहले से भी मैं थोड़ा योगा करता था, अभी भी योगा करता हूँ। कि देखो अभी तो दिन में 2-3 बार हो जाता होगा। नहीं, 2-3 बार नहीं होता। अलग एक ही अलग बार प्रोग्राम रहते हैं आपके जगह जगह। प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन सवेरे करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी तो ट्रैवल की वजह से कर भी नहीं पाते हम। लेकिन जिस दिन भी मैं योगा करता हूँ तो वो पूरा दिन, एक तो मन भी फ्रेश रहता है, शरीर भी सक्रिय रहता है, और काम में उत्साह ही बढ़ता रहता है। तो योग अभी देखो, हमने नए नए पैकेज हम इसमें ला रहे हैं। अभी हमने लॉन्च किया योग 365। योग 365 का मतलब बोले तो योग एक दिन करने की चीज़ नहीं, 365 दिन योग करना चाहिए। अस्पतालों में योग थेरेपी भी शुरू कराई है। योग थेरेपी भी शुरू हो गई है, बहुत सारे इस पर देते हैं। और उसके बाद में हमने एक योग फॉर एयर ट्रैवल्स का भी हमने एक पैकेज हमने निकाला है, कि जो हमने के एयर की हमारी लंबे ट्रैवल होते हैं, 8-8, 10-10 घंटे प्लेन में चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, तो फिर लोगों के शरीर में थकान आ जाती है। चलिए, हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए, आपने प्लेन वाला ट्रैवल वाला बता दिया। हम जैसे नौजवान जो 9 घंटे ऑफिस में बिताते हैं, हालांकि पत्रकार है, 9 से ज़्यादा हो जाते हैं, बैठे बैठे हम कौन सा योग करें? आपके जो लोग दिन भर ज़्यादातर चेयर पे बैठ के काम करते हैं, उनके लिए भी हमने वाई ब्रेक नाम का एक पैकेज लाया हुआ है। कि जैसा कि लंच ब्रेक होता है, हाँ। तो उस समय चेयर पे बैठे बैठे ही आप अगर 8-10 मिनट में वाई ब्रेक में, जो हमने यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, वो आसन अगर करेंगे तो दिन भर की थकान आपकी दूर हो जाती है, और आगे के समय में भी हम अच्छे ढंग से और अच्छे उत्साह के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो वाई ब्रेक भी सभी लोगों के लिए हमने लाया। चलिए, ये बहुत अच्छा संदेश आयुष मंत्री ने दिया कि बैठे बैठे भी योग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ 2-3 कठिन सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। योग को धर्म के चश्मे से देखा जाता रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ तो कहा गया कि ओम का उच्चारण होता है। ये सिर्फ एक धर्म से, अगर मैं खुलकर कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की परंपरा है। ये हम पर क्यों थोपी जा रही है? हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम क्यों करें योग? हम क्यों ओम का उच्चारण करें? ये बात सही है। ये जो योग का संशोधन है, इसका रिसर्च जो है, तो 5000 साल से भी पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वो जंगलों में तपस्या करते समय में इसकी खोज की। उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उस टाइम में तो कोई हॉस्पिटल उधर नहीं थे, वह कोई दवाइयाँ नहीं थी, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, प्रमाण दिया, और इस पर ग्रंथ भी लिखे। आज भी वो पूरी दुनिया में वो ग्रंथों को मान्यता है। अभी योग हमारा जो ओम है, तो निश्चित रूप से ओम में वो ताकत है कि उसके ध्वनि से, उसके उच्चार से एक उत्साह, एक नया वातावरण और शरीर में एक नए प्रकार की चेतना निश्चित रूप से जग जाती है। देखो, हम किसके ऊपर नहीं थोप रहे, हम नहीं चाहते कि ये कंपलसरी सभी लोग करें, लेकिन हम ये बताते हैं कि अगर आपको सही तरीके से ज़िंदगी जीना है, सही सेहत अच्छी रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आप योगा कीजिए, आपको अनुभूति आ जाएंगे। और बहुत सारे मुस्लिम लोग भी योग करते हैं।
नहीं, आप राजनीति में अगर हम देखें तो बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे हैं। अगर मैं बात करूं ओवैसी साहब की, तो उन्होंने बहुत शुरुआत में बहुत पुराना बयान था, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भैया ओम बोलते हैं, ये तो हिंदू धर्म है, इस्लाम में तो हम बोल ही नहीं सकते, हम तो अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं कर सकते, तो हम ओम क्यों बोले। और योग जो है वो तो एक तरह से सनातन का प्रचार है। नहीं, देखिए, ये योग कोई सनातन का प्रचार नहीं, ये सेहत अच्छे रखने का प्रचार है, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब सभी लोगों की सोच तो एक नहीं हो सकती, अपने अपने सोच के हिसाब बोलते वो ऐसी जी को क्या लगता है वो उनके हिसाब से सोचते होंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सोच ये है कि अगर सभी का स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है तो उन्होंने योग को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए, अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा अच्छी तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजर कर उन्होंने की है, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। तो फिर ये योग का ही असर वो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर था। और आज भी जो ये साल भी जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का थीम जो हमने रखा है, योग फॉर हेल्दी एजिंग, इसका मतलब है कि बुढ़ापे में भी स्वस्थ रहना है, तो आज से सभी ने योगा करना चाहिए। क्योंकि आज हमारा देश सबसे ज़्यादा युवाओं का देश करके पूरी दुनिया में मान्यता है, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। पर जब हमारे प्रधानमंत्री आगे की सोचते हैं कि भाई आज का युवा है तो कल का वो बुजुर्ग भी होने वाला है। मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा, पर्सनल भी आपसे रहेगा, आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर भी जवाब दे सकते हैं और आप मंत्री के तौर पर भी जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है, बहुत देर नहीं हो गई योग को पहचान दिलाने में? योग को पहचान दिलाने में बहुत देर नहीं हो गई? बिल्कुल बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये तो हमारे 5000 साल की मैंने पहले ही बताया कि हमारी परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों की खोज है। लेकिन जैसा कि बताया कि जो पहले सरकार है जो सेकुलर के नाम पर हिंदुत्व का या इसका अध्यात्म का विरोध करते आई है, वोट बैंक को कहीं आपने धक्का ना लगे करके योग को उन्होंने विरोध किया, इसीलिए उसको बहुत देर हो गई। लेकिन देर हो गया, अंधेर नहीं रहा। प्रधानमंत्री के चेयर पे जैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी आरूढ़ हुए तो उन्होंने पहला काम आयुष मंत्रालय को स्थापना किया और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग बनाने की भी उन्होंने कोशिश पहल की और सभी देशों ने उसका समर्थन किया। और आज 190 कंट्री में योग किया जाता है और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन भी मनाया जाता है। सर, इंडिया टीवी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष मंत्रालय को भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही योगा को जो है आगे बढ़ाते रहे, प्रमोट करते रहे, जिससे भारत का जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में जाए। भारत की जो मेडिकल साइंस है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, जो सब चीज़ें आपने बताई वो पूरे विश्व में जानी चाहिए। धन्यवाद। निश्चित रूप से पूरे विश्व में तो पहुंचाने की कोशिश, ये प्रचार और प्रसार का ही काम हमारा मंत्रालय करता है। योगा हो, आयुर्वेदा हो या हमारे आयुष के सभी पैथीज अलग अलग हो। और निश्चित रूप से जो पिछले दिनों में इसके ऊपर जो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए लोगों का इसके ऊपर विश्वास कम हुआ था। लेकिन आप सब लोगों ने अनुभव किया है कि जब समय कोरोना की महामारी आई तब कोई दवा हमारे पास नहीं थी, कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं था। तभी लॉकडाउन में सभी लोगों ने घर में योगा किया, सभी लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़े पिए और इम्यूनिटी बढ़ाई। और हमारे भारत देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमने कोरोना से राहत पा ली। कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश हमारे ये ट्रेडिशनल उपचार पद्धति होने की, अब लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। और निश्चित रूप से अभी देखो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल भी आयुर्वेदा के खोले गए हैं। 150 बेड 200 बेड के भी आयुर्वेदा के आयुष के हॉस्पिटल है। अभी तुम्हारे यहाँ का भी आप जाके देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कलकत्ता में है, वहाँ की जो ओपीडी है वो 3000 से ज़्यादा है। आईपीडी भी वहाँ पर अच्छी है। तो लोग आने लगे हैं, अभी उपचार लेने लगे हैं। और यहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन पैसे भी बच जाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये बातचीत करने के लिए। साथी चंद्र प्रकाश के साथ मैं दीपक, कोलकाता से योगा दिवस दिखाने वाले हैं और आयुष मंत्री के साथ आपने बातचीत की, बताया कि क्या प्लान रहने वाला है और क्या सारी चीज़ें रहने वाली है। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं।